नमः। नमस्ते। आज हम लोग 10वीं कक्षा संपूर्ण संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 सह एवं परमाणु, उसका जो आधा पाठ रह गया था वह करने वाले हैं। यहाँ पे कहानी थी अर्णव और उनके पिताजी की। अर्णव एक जपाकुसुम का फूल लाता है अपने उद्यान से और वो अपने पिताजी को दिखाता है, तो पिताजी बोलते हैं इसको आप सूक्ष्म मेक्षिका में देखिए। सूक्ष्म मेक्षिका मतलब माइक्रोस्कोप। तो अर्णव वैसा ही करता है और उसके बाद में उसके पिताजी उसको बताते हैं कि जो पूरा संसार है वो परमाणुओं से बना है, और उसको आगे समझाने के लिए उसके पिताजी कहते हैं कि आप महानसात तंडुल आनय तरी सहकरोति, और वो वैसा ही करता है अर्णव। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि जब तंडुल लेके यानी कच्चे चावल लेके जब एक मुट्ठी भर उसको चावल लाने को कहा था, तो लेकर जब आता है तभी क्या होता है, अर्णव तथैव उक्त्वा पाकगृहात् तंडुलान आनयति स्वीकरोतु भवान। वो कहता है कि ये लीजिए पापा, मीन्स रिस्पेक्टेड वन प्लीज़ एक्सेप्ट। पिता बोलता अधुनम इमम तंडुल विभज, उन चावलों में से एक चावल उसको देता है और बोलता है कि इसको तोड़ो। अर्णव तात कियान लघु अस्ति एष, अरे तात, अरे पिताजी कितना छोटा है। पश्यतु एतस्य भागद्वयम यथा कथमपि कृतं मया, देखिए इसके दो भाग में मैंने कैसे जैसे कहे किए हैं। इतो अपि लघु, ओके, ऐसा उसके पिताजी को अर्णव ने कहा कि मैंने कैसे जैसे करके इसके दो पार्ट किए हैं, इतना छोटा सा चावल है। पिता बोलते इतोपि लघुतरम भागम कर्तुं शक्यते वा, इससे भी छोटा पार्ट कर सकते हो क्या। तो अर्णव बोलती यदि क्रियते, अगर मैं बोलता है कि अर्णव वदति यदि क्रियते तर्हि चूर्णम भवेत् तस्य, यदि मैं करूँगा तो उसका तो चूरा ही हो जाएगा। Okay, it is going to become a powder. It is going to become powder only. Samyak uktam tvaya, it was said rightly by you. Pita said, yatra etat vibhajanam samapyate. When its division ends, यानी जब इसका विभाजन खत्म होता है, यस्मात् सूक्ष्मतर भागम प्राप्तुम न शक्यते, और जिससे छोटा भाग प्राप्त नहीं किया जा सकता, एवं परम अणु, वही परम अणु है। अर्णव द्रव्यस्य अंतिम घटक मूल तत्वं च परमाणु सत्यम खलु, द्रव्य का अंतिम घटक मूल तत्व परमाणु है, ये सच है। अर्णव ये बोलता है, तो क्वेश्चन पूछता है वो कि सत्यम खलु, क्या ये सच है। तो उत्तर मिलता है सत्यम, हाँ ट्रू, अयम खलु कणाद महर्षि सिद्धांत है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कणाद, ऋषि कणाद। अपि जानासि, डू यू नो, परमाणु द्रव्यस्य मूल कारणम, दैट परमाणु इज द मेन रीजन ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इति तेषां महर्षिणां प्रतिपादितम। दिस वाज announced or established this formula by this ऋषि और by this महर्षि। तदपि प्राय ख्रीस्त पूर्व पंचम व शतकी, और वो भी कब, ईसा से 500 या 600 साल पहले ये उसने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, किन्होंने प्रतिपादित किया था, महर्षि कणाद ने। अर्णवतात महर्षि कणादेन किम उक्तम परमाणु विषय, पिताजी, व्हाट वाज सेड बाय महर्षि कणाद अबाउट परमाणु। वयम तो केवलम तस्य महाभागस्य नामधेयम् एवं जानीमः, वी तो ओनली नो द नेम ऑफ दैट पर्सन। पिताजी बोल रहे हैं, फादर सेज, कणाद मुनिना प्रतिपादितम, कणाद मुनि ने प्रतिपादित किया है परमाणु अति इंद्रियम, कि परमाणु बहुत छोटा होता है। अतीन्द्रिय मतलब जो इंद्रिय से दिखाई नहीं देता, दैट मीन्स हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म होता है, एकदम छोटा होता है, निर्वय, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसके हिस्से नहीं हो सकते, नित्य, वो कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा रहता है, स्वयं व्यावर्तक, और खुद ही रहता है, मतलब उसका एक अस्तित्व खुद का रहता है, वो खुद ही किसी से जुड़ सकता है और टूट सकता है।
वैशेषिक सूत्राणि इति स्वग्रंथे तेन परमाणु व्याख्या कृता। वैशेषिक सूत्र इस उसके खुद के ग्रंथ में उन्होंने परमाणु की व्याख्या की है, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। तो किस तरह से दी है वो देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, कहाँ सा व्याख्या, वो क्या व्याख्या है। अगर आप यहाँ पे चित्र देखोगे तो आप देख पाओगे कि खिड़की में से धूप आ रही है और धूप में छोटे छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं, वो जो कण दिखाई देते हैं, बहुत बार हमको धूप जो आती है विंडो में से, उसमें से छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। तो जो वो कण हैं उसको अगर हम माने तो जो वो धूल के जो कण हैं उसका एक कण का अगर हम 6वां भाग लें 1/6, तो उतना ही भार रहता है परमाणु का। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है, जाल सूर्य मरीचिस्थम यत सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य 6तमो भागः परमाणु सह उच्यते। जाल सूर्य मरीचिस्थम यानी जाल सूर्य मरीचि यानी सूर्य रेज के सूर्य की किरणों के आगे अगर हम कोई कपड़ा या कोई चीज़ लगाते हैं, कोई जाली वगैरह आ जाती है, तो उसमें से जो भी वो सूर्य की किरणें निकलती है तो उसमें जो छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देते हैं, यत सूक्ष्म दृश्यते रजः, जो छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देते हैं, तस्य 6तमो भाग है, उसका 1/6 भाग परमाणु स उच्यते, वही परमाणु कहलाता है। अर्णव अहम एतद विषये विस्तरेण पठितुम इच्छामि। आई वॉन्ट टू स्टडी अबाउट इट इन डिटेल। तो पिता उनको बोलते हैं, उत्तमम, बहुत अच्छा, श्वः मम महाविद्यालयम् आगच्छ, टुमारो प्लीज़ कम टू माय कॉलेज, तत्र कणाद विषयकाणि नैकानि पुस्तकानि सन्ति, देयर आर मेनी बुक्स अबाउट कणाद, तव जिज्ञासा निश्चयेन शाम्यते, आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो ज़रूर वहाँ पर पूरी होगी। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा पाठ ख़त्म हो जाता है। ओके, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं हमारा पाठ, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, पुनः मिलाऊंगा।